हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू IAS एंड PCS। हम लोग बायोटिक इंट्रैक्शंस के बारे में कर रहे थे डिस्कशन अपनी, और नेगेटिव इंट्रैक्शंस हमने ख़त्म कर लिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंट्रैक्शंस की। अब यहाँ पर जो ऊपर जो हमने शादीशुदा कपल्स को देखा था, हमने यही पढ़ा था कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। कुल मिलाकर अगर आप इसको ऐसा देखना है तो माइनस और ज़ीरो हो जाता है, काइंड ऑफ ज़ीरो ही। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मिलते हैं बन के? मैथ्स करी होगी सबने इतनी। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रल नहीं होता मैथ, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। अब देखो तो इसका मतलब ये देख रहे हो, ज़ीरो नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाता है मैथ्स के हिसाब से, लेकिन ये दोनों के दोनों जब कलेशी हैं ही, ना पति बोलता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ना बीवी बोलती है, तो यहाँ पर एडवर्सली एक दूसरे को इफेक्ट करते रहते हैं। यानी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ झेल रहे हैं भाई। रोटी खाना खा लेते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, बस उतना ही चल रहा है, और बच्चे पता नहीं कैसे पैदा हो गए, जैसा कि मैंने बताया था। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंट्रैक्शंस की। यहाँ देखो आप, पॉजिटिव प्लस ज़ीरो काइंड ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। तो देखो कमेंसलिज्म, ठीक है, कमेंसलिज्म वन स्पीशीज जो कि होती है कमेंसल नेचर की, उसको फ़ायदा मिलता है, वाइल अदर स्पीशीज द होस्ट इज नीदर हार्म्ड नॉर इनहिबिटेड। यानी कि एक सिंपल सादी सी बीवी, ठीक है किसी की, उसके आने से हस्बैंड करोड़पति अरबपति हो गया। क्या भाग्य लेकर आई है वो हस्बैंड का। वो बहुत न्यूट्रल हम्बल डाउन टू अर्थ लेडी है, और हस्बैंड को भाई साहब बिजनेस में उसमें ट्रेडिंग में हद से ज़्यादा फ़ायदा मिलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर भाई बहुत पहली लाइन में ही छूटते सकर फिश सकर फिश शार्क से अटैच हो जाती है। देख रहे हो अमित मयूर, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट ठीक है, बड़ी मछली की वजह छोटी छोटी मछलियाँ। सकर फिश ऑफर अटैचेस टू अ शार्क, दिस हेल्प्स द सकर फिश गेट प्रोटेक्शन, ठीक है, उसके पीछे पीछे चलती आती है, एक फ्री राइड भी मिल जाती है, एज वेल एज अ मील फ्रॉम द लेफ्ट ओवर ऑफ द शार्क मील। पूरा का पूरा मयूर देख रहे हो, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है पूरा का पूरा जो तुम छोड़ जाओगे वो खा लिया जाएगा। फ्री राइड मिल गई एक तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, और ऊपर से प्रोटेक्शन भी मिल गई, ठीक है। लेकिन द शार्क डज नॉट हाउएवर गेट एनी बेनिफिट नॉर इज इट एडवर्सली अफेक्टेड बाय इट्स एसोसिएशन। यानी कि अगर सकर फिश उसके साथ चल रही है, उससे ना शार्क को कोई तकलीफ है कि बचा कुचा झूठा नहीं तो खा रही है मेरा, ठीक है, और शार्क को इसके चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही वाली बात है चली कि हमारे बाइंग सेलिंग करने से कैंडल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रीज एंड एपीफाइटिक प्लांट्स। एपीफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं ज़रा बताओ, अगर याद है बचपन की बात तो। बेल होती हैं जो, है ना, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप? कहीं कहीं बेलें लटक लटक कर प्लांट के इस पर इर्द गिर्द, ट्रीज के इर्द गिर्द आ रही हैं, तो ट्रीज क्या उससे कुछ मतलब वो हो रहा है, हार्म हो रहा है क्या उससे? कि बेल कितना ही खा लेंगी, कितना ही कंज्यूम कर लेंगी, बताओ ज़रा, है कि नहीं? ये चीज़ है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो क्या ही होगी, मतलब एक दिखाई देता हूँ मैं ये वाली चीज़ पहली बार सबको। सकर फिश एंड शार्क, ये देखो, इससे चिपक चिपक के चलती रहती है। ये देखो, ये यहाँ पर, यहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ पीछे आ रही है, ये यहाँ पर, ये, और क्या था वो, एपीफाइटिक है ना एपीफाइटिक प्लांट्स, अरे मयूर, ये एक्स्ट्रा एक आउट ग्रोथ जो हो जाती है प्लांट के ऊपर ये करके। अब एक बार बताओ, क्या इसके होने की वजह से क्या प्लांट को मतलब कर सकता है? हम ऐसा नहीं है, अलग अलग चीज़ें मतलब ये करके, लेकिन जो हम अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं
ये कितना ही न्यूट्रिशन ले लेगा इतने बड़े प्लांट, इतने बड़े पेड़ से, बताना ज़रा, ये कितना ही न्यूट्रिशन ले लेगा बताओ। ये जो जड़ें आ रही हैं, बेल आ रही हैं एक्स्ट्रा जो इस पर वो हो गई है, ये कितना ही क्या ले लेगा बताओ प्लांट से। कोई ज़्यादा हार्म होगा क्या, या प्लांट को इसके बैठने से कोई फ़ायदा, कोई नुकसान है क्या? नहीं ना। ये छोटे छोटे जो ऐसे ये निकल कर आ गए, ये पत्तियाँ जैसे आपने देखा होगा बेले टाइप, ये जो प्रिया ने बोला सबसे सही डेफिनेशन तो यही है इसकी। इसका मुझे कुछ ये मिल जाए, जूम करके कुछ मिले अच्छा सा, तब मैं बताता हूँ। ये देख लेते हैं, इतना बड़ा पेड़ है, मतलब मान लो ये मुझे बरगद की पेड़ जैसा पेड़ लग रहा है, ठीक है। उस पर ये भारी ऐसी थी छोटी छोटी लीव्स आपको दिख रही है, साइज़ भी छोटा है, ये भी है। ये क्या पेड़ को क्या पूरा न्यूट्रिशन करके क्या सूखा बनाने की सक्षमता रखती है क्या? ये इतना सक्षम है क्या बताओ? अगर ये होता तो बहुत बड़ी बड़ी केले के पेड़ जैसी पत्तियाँ होती इसमें, इतनी बड़ी बड़ी जैसे केले के पत्ते होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ये प्लांट को घेर लेता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं करा इसने। ये जैसे ये बेल आ रही है, ये क्या ही कर लेंगी प्लांट का बताओ? बड़े बड़े पेड़ का क्या ही कर लेगी ये? हाँ उसकी जुल्फे, क्या कह रहे हो अनुज? अच्छा ये क्या कहते हैं, ईयर प्लांट? अच्छा एयर प्लांट, अच्छा एयर प्लांट का मतलब क्या? अच्छा अच्छा, मतलब नाम है ना सिर्फ इसका, मतलब नाम है ना। तो इन क्या अमित नेम है ना, मतलब एयर प्लांट? अच्छा कॉमन नेम है, अच्छा अच्छा। इस टाइप के प्लांट्स को मतलब तो एयर प्लांट कहते हैं, ये बता रहे हो आप है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताई हमारे काबिल स्टूडेंट्स ने, इनको हम लोग कहते हैं एयर प्लांट। यही सही लिखा है ना मैंने, एयर ही बोल रहे हो ना, एयर प्लांट। ठीक है, यानी कि एयर प्लांट क्या एपिफाइटिक प्लांट्स को बोलूँगा, मतलब मैं ये बोल रहे हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, एपीफाइटिक प्लांट्स को सब लोग याद रखना। एपीफाइटिक प्लांट्स को जो एक ब्रॉड कैटेगरी होती है, अम्ब्रेला टर्म होता है उसका, उनको एयर प्लांट्स भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ झूले झूलते रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली वैसे ही समझेंगे देसी भाषा में। तो इंट्रैक्शन इज़ फेवरेबल टू बोथ स्पीशीज़। यहाँ पर नीचे यहाँ पर इंट्रैक्शन दोनों स्पीशीज़ के लिए फेवरेबल है। हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, यानी कि तुम मेरे बिना अधूरे, मैं तुम्हारे बिना अधूरा, ये वाली चीज़। दोनों एक दूसरे के साथ हो तभी दोनों की पूर्ति हो सकती है। सी एनिमोन, इट गेट्स अटैच टू द शेल ऑफ हर्मिट क्रैब्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये फूड ऑब्टेन करता है। वाइल एनीमोन प्रोवाइड्स कैमोफ्लेज, कि वो छुप जाता है। कैमोफ्लेज समझते हो ना, ऐसा कलर हो जाना अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, जब लगता है कि जैसे गिरगिट जो होता है, गिरगिट जानते हैं ना सब लोग, जो पेड़ पे बैठ जाता है तो वो दिखता नहीं है कि काइंड ऑफ, अगर आप ध्यान से देखो तो तब दिखता है, जाकर ध्यान से अगर देखने पर। तो कैमोफ्लेज सब लोग समझते हो ना, जैसे आर्मी वाले अक्सर ये ड्रेस जो है जंगलों में यूज़ करते हैं, है ना। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन यूटिलाइजिंग इट्स स्टिंगिंग सेल्स टू द हर्मिट क्रैब। ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यूटिलाइजिंग इट्स स्टिंगिंग सेल्स टू द हर्मिट क्रैब। कुछ जो म्यूचुअलिज्म्स होते हैं, दे आर सो इंटीमेट कि जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होते हैं, दे कैन नो लॉन्गर लिव विदाउट ईच अदर। ठीक है, एज दे डिपेंड टोटली ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। ठीक है, एक दूसरे को देखे बिना सांस नहीं ले सकते। सच क्लोज एसोसिएशंस आर कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस होता है इंटेंस म्यूचुअलिज्म। ठीक है, कबीर सिंह की तरह। किसके एग्जांपल? लाइचिन, हाँ हाँ वो, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, इंटेंस म्यूचुअलिज्म है, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रेम है दोनों के बीच में, हद से ज़्यादा। एक है कोरल, मतलब कोरल और जूजेंथेले के बीच में। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको सारी क्लियर कर देता हूँ पहले। सी एनीमोन, ये क्या हो गया, क्रैब्स के सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब।
अब ये लगेगा ऐसा कोई पेड़ पौधा पड़ा हुआ है, अगर हम लोग सी फ्लोर पर देखें, वो देखें, ये क्रैब है, ये बीच में अगर कहीं छुप जाए कोरल ओरल के बीच में जो मतलब वैसे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये क्रैब है क्या है। हम तो सोचेंगे कोई मतलब ऐसे ही ना फूल टाइप और ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, नीचे क्रैब छुपा हुआ है ऐसे, कुछ ऐसा ओरिजिनल फोटो ही देखते हैं, नकली को देखनी। ये देख लो, लगेगा कि भाई ये कुछ फूल है, कुछ टच करके देख लेते हैं, जैसे ही टच करा पता चला कोई चीज़ काट डाली आपको। ठीक है, एक ही है। तो ये समझ गए ना, ये है सी एनिमोन, ये क्रैब, हर्मिट क्रैब। और दूसरा क्या था, इसको ऐसे यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कोरस और जूज़ेंथिले, ये ऊपर इसकी टिप्स के पास होते हैं, काइंड ऑफ टिप्स के पास, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम अगर कुछ भी चीज़ होता है तो अल्टीमेटली होता क्या है, जब दोनों को एक दूसरे बिना रह ही नहीं सकते देखे हुए, तो कोरल ब्लीचिंग होने लग जाती है, फिर सफ़ेद हो जाते हैं। ये कोरल्स के ऊपर ये टिप्स दिख रही हैं, छोटी छोटी, ये यहाँ पर देख लो, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। ये कोरल, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर कुछ अगर ऐसा आ जाए, ये अब समझ में आ गया, ये देखिए, ये इमेज प्रॉपर है। ओके, ये सब आपने पढ़ा होगा अमित, है ना। न्यूट्रल इंटरेक्शंस, न्यूट्रलिज्म, 0-0-0, नीदर स्पीशीज अफेक्ट द अदर, ट्रू न्यूट्रलिज्म इज एक्सट्रीमली अनलाइकली, कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी असर ना हो, ऐसा नहीं होता एनवायरनमेंट के अंदर, ये अनलाइकली है। मानते हो ना इस चीज़ को, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है बताओ, हम भी किसी पे डिपेंडेंट हैं, मतलब मान लो कोई एक जन तो डिपेंडेंट होता ही है, एक जन पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है किसी ना किसी के लिए। तो यहाँ पर हमने वही पढ़ा, कमेंसलिज्म में था, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स अदर्स विदाउट हार्मिंग इट, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखो, ये हमने जो पढ़ा एपीफाइटिक प्लांट्स, ये है उसकी फ़ोटो, ठीक है। Commensal species benefits from another species by obtaining locomotion. What is locomotion? Movement, shelter, food or support from the host species, which for the most part neither benefits nor is harmed. ठीक है। अब ये इसके ऊपर, ये अब ऐसे क्या है, वो देखा ना गांव में भैंस के ऊपर कौवे बैठ जाते हैं आकर, है ना, कुछ कीड़े या कुछ भी होता है, अगर लगा होता है तो खा रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ तो कुछ दिक्कत होती है उसको, बताओ ज़रा। ये तो बेनिफिट नहीं करेगा ना कहीं से भी से, ये तो बेनिफिट नहीं करेगा इसको, और ये अगर इसके साथ साथ भी चल रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, टू को होस्ट स्पीशीज नहीं, मयूर बस बैठ जाता हूँ ठीक है। कुत्ते के ऊपर, हाँ, वीडियोस भी आती हैं। तो ये शार्क के नीचे सकरफिश, ठीक है। Suckerfish often attaches to a shark or relationship between tree and epiphytic plant. Mutualism. It is a kind of ecological interaction between two species where both species are benefit from the interaction. ठीक है, दोनों बेनिफिशियल एक दूसरे के लिए। जैसे ये कोरल है और ये जूज़ेंथिले, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा ऑरेंज स्ट्रक्चर, ये आपको पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ओवरऑल ये कोरल है, और इसका ऑरेंज स्ट्रक्चर के ऊपर जो दाने 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 पड़े हुए वो जूज़ेंथिले, ठीक है। इसको देख लो, इसको देख लो, 1 and 2, इसको देख लो। ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, पूरे इंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर कुछ क्या होते हैं, क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। तो वन ऑफ द स्पीशीज प्रोवाइड्स द अदर विद सम रिसोर्स और सर्विस एंड अदर ऑल्सो रेसिप्रोकेट विद बेनिफिट, दूसरे को भी फायदा मिलता है।
सम म्यूचुअलिज्म आर सो इंटीमेट कि इंटरेक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, टोटली डिपेंडेंट होते हैं। गट माइक्रोफ्लोरा, मैंने इसलिए बताया था कि इसके अलावा भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे गिवन है, ठीक है। गट माइक्रोफ्लोरा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रोफ्लोरा इन ह्यूमन बींग्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोलोनाइज ऑल पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये गट माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। इसके बारे में सुना है कभी किसी ने टर्म, अमित वगैरह? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है हमारा पूरे का पूरा। दोस्त होते हैं हमारे, एक्चुअली बुरे नहीं होते हमारे शरीर के लिए, ठीक है। गुड बैक्टीरिया। न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज दैट इंटरेक्ट बट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर ये इसके पास आया, मान लो एक बस बात बता रहा हूँ, ये चुभ गया इसको और ये जाके इस पर अटैक करने की सोचे तो ये हार्म हो गया, लेकिन कोई भी हार्म होना ही नहीं है ऐसा कुछ भी। ये जाकर इसमें भिड़ जाए अगर, या ये इसमें भिड़ जाए, कोई मतलब ही नहीं है उसका। न्यूट्रलिज्म डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज दैट इंटरेक्ट बट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू न्यूट्रलिज्म आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू प्रूव। द टर्म इज इन प्रैक्टिस, ये इसलिए यूज़ होती है बिकॉज इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब सिचुएशन जहाँ पर इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या इनसिग्निफिकेंट है, ना के बराबर है। न्यूट्रलिज्म अगर करता है जब दो पॉपुलेशन जो होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, हैविंग एन इफेक्ट ऑन द इवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ ईच अदर। एग्जांपल कैक्टस और टेरेंटुलास लिविंग इन द डेजर्ट, ठीक है। किसी का किसी से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ना कोई नुकसान मिलने वाला है, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये वही वाली बात है। इसको ना किसी के सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए ना इसको चाहिए, ऐसा कुछ भी करके ये कैक्टस से क्या ही ऑब्टेन कर लेगा, बताओ ये कुछ खा पाएगा क्या? इसमें तो जहरी जहर भरा हुआ है। ये मकड़ी कुछ खा पाएगी? जंगली मकड़ी कैक्टस इसको खा पाएगा क्या? अभी मुझे ये बताओ, विद रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर। फूड चेन एक ऐसा ऑर्डर हमें बताता है जिसमें चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। नंबर 2, फूड चेन्स जो हैं दे आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज। नंबर 3, फूड चेन इलस्ट्रेट करता है नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स विच आर ईटन बाय अदर्स। क्या लगता है आपको? क्या आंसर होना चाहिए? वन एंड टू ओनली, 1, 2 and 3, या फिर नन? नन। नन। देखते हैं, आंसर इज 1 ओनली। कैसे? देखो ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड नहीं है। एक तो फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन को थोड़ी ना फीड करती है, सेम मतलब सेम पॉपुलेशन थोड़ी ना फीड कर रही होती है एक दूसरे को। जैसे ये देखो एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये एग्जांपल। फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ह्यूमंस को थोड़ी ना खाएंगे। जैसे आप इस कंसेप्ट को जानते हो कि कैनिबलिज्म है ना, कैनिबलिज्म। कोई ट्राइब्स ऐसी होती हैं कहीं कहीं, पता है, वो एक खाती हैं एक दूसरे को, मतलब वो इंसान को मार लेते हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं, इंसानों को मार लेते हैं। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ भी होती हैं हाँ, ऐसी बड़ी सारी स्पीशीज़ भी होती है। अंडमान में ही होती है हमारे ऐसी ट्राइब, तो मैंने सुना है, इसको देखा था, कहीं पढ़ा था मैंने। उसके बाद पहली स्टेटमेंट जो थी, फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। हाँ, एक चेन है जिस चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड करेंगे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। तीसरा, फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर्स। ये फूड वेब बताता है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फूड चेन नहीं, ठीक है। मतलब ध्यान से, बस इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट है ना, पता है क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा इनकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है कि अगर कमांड होगी तो आप कर लोगे। थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा। दिक्कत ऐसी नहीं है कि आप अगर इसको कर नहीं पाए या किसी का आंसर जिसने जो सोचा था गलत हो गया, आप अपने आप पे शक मत करो। बस जो ऊपर आपने अंग्रेजी वाली डेफिनेशन पढ़ रखी है उसको कंठस्थ कर लो। अंडरस्टैंडिंग तो आपको हिंदी में तो है ही अंडरस्टैंडिंग आपको, बस यहाँ पर ये इसने क्या करा, थ्योरेटिकल लैंग्वेज के साथ खेला है बस, इसमें और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ लैंग्वेज के अंदर।
जहाँ ये गया 2 तो ये चला जाता, ठीक है। 1 आपको चेक करना है, 1 तो कहीं से भी गलत लग ही नहीं रहा। ये चेन ही तो है ना एक ऑर्गेनिजम्स की जो कि फीड अपॉन ईच अदर। लेकिन यहाँ पर अब बस ये पॉपुलेशन ना लिखता, इसने पॉपुलेशन लिख कर ये बता दिया कि विद इन द सेम बिरादरी भाई सेम पॉपुलेशन खा रही है, मतलब क्या कहते हैं, मगरमच्छ मगरमच्छों को खा रहे हैं, इंसान इंसानों को खा रहे हैं, ठीक है, मुर्गियाँ मुर्गियों को खा रही है। दे फीड अपॉन ईच अदर, लेकिन इन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रहा प्रिया कि मतलब पॉपुलेशन है, स्पीशीज़ है, क्या है। इन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिज्म बोला है। ये एक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म किसी भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज़ का हो सकता है। लोग इंसान ह्यूमन बीइंग चिकन खा रहे हैं, रैबिट जो है वो क्या कहते हैं घास खा रहा है, ग्रास हॉपर जो है वो घास खा रहा है, ग्रास हॉपर को चूहा खा रहा है, चूहे को स्नेक खा रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं। नहीं अरे यार ईच अदर का मतलब ये नहीं एक दूसरे को खाना नहीं, मतलब जर्नली यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो खाएंगे एक दूसरे को, मतलब रिवर्स थोड़ी ना होता है। आप हमेशा कभी भी ऐसे ही तो बोलोगे दे फीड अपॉन ईच अदर, ऑर्डर वाइज, मतलब एक समझने का तरीका है। प्लीज़ रिवाइज योर बेसिक्स प्लीज़, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना वही मैं कहूँ, मैं कहूँ भैया कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कोई नहीं है प्रिया, छोटी मोटी अंग्रेजी है बस, इसकी क्लियर हो जाएगी रिवाइज करता। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।